नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूं की ज़्यादा पैदावार कैसे लें? जो किसान भाई गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार लेते हैं वो किस प्रकार लेते हैं, क्या क्या चीज़ें गेहूं में डालते हैं, किस प्रकार गेहूं की देखभाल करते हैं, इसकी पूरी जानकारी किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि किसान भाई कई सारे किसानों भी ऐसे हैं जो गेहूँ की बहुत ज़्यादा पैदावार भी ले लेते हैं, अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, उसमें आवश्यक खाद डालते हैं। तो खाद डालने का भी निश्चित समय रहता है, उसकी आप सही तरीके से अगर आप भी देखभाल करते हो तो आप भी उतनी पैदावार ले सकते हो। तो आपको किस प्रकार गेहूं की देखभाल करनी है, कौन कौन से खाद उसमें डालना है, कब उसमें पानी लगाना है, इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन में सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ की खेती की। अगर मैं गेहूँ में शुरुआती अवस्था में अगर आप खाद डालते हो और सही तरीके से डालते हो तो शुरुआती अवस्था में अगर आपका पौधा मजबूत हो जाता है गेहूँ का, तो आगे चलकर भी किसान भाई आपका गेहूँ का पौधा मजबूत ही रहता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर आपका गेहूँ का पौधा कमज़ोर रहेगा तो आगे चलकर भी आपके गेहूँ की फसल कमज़ोर ही रहेगी। तो आपको शुरुआती अवस्था से ही किसान भाई गेहूँ के पौधे को मजबूत करना होगा। जो गेहूँ की जड़ें रहती है किसान अगर वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर तक जाती है तो सही तरीके से और सही मात्रा में पोषक तत्व ले पाता है और सही तरीके से अपना भोजन बना पाता है। इसके लिए किसान भाई जो खाद आप डालते हो वो खाद किसान भाई आपको सही तरीके से डालना होगा, सही मात्रा में डालना होगा और सही खाद आपको गेहूँ में डालना होगा। अगर आपके जो जड़ें रहती है गेहूँ की वो जड़ें कमज़ोर हैं तो वो आपके किसान भाइयों पौधा भी कमज़ोर ही रहता है। जड़ें अच्छे से चलेगी, पौधा मजबूत रहेगा, सही तरीके से उसको पोषक तत्व मिलेंगे तो इसमें फुटाव अधिक आएगा, कल्ले अधिक मात्रा में आएंगे और आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रहती है वो गेहूँ की जड़ें रहती हैं। तो किसान भाई जब आप उसमें पहला पानी लगाते हो तो उस समय आपको कुछ खाद डालने की आवश्यकता रहती है। आप दूसरा पानी लगाते हो तब भी आपको कुछ खाद डालने की आवश्यकता रहती है। अब जब भी आप पहला पानी लगाएं, अधिकतर किसान भाई गेहूँ में पहला पानी 20 से 21 दिन की अवस्था में लगा देते हैं। और जब भी आप 20 से 21 दिन की अवस्था में गेहूँ में पहला पानी लगाएं तब सबसे पहले तो आपको जो खाद लेना है वो खाद है यूरिया खाद। उसके अलावा आप किसान भाई जिंक उसके साथ ले सकते हो। जिंक और यूरिया किसान भाई एक साथ मिला के आप छिड़काव भी कर सकते हो और स्प्रे के माध्यम से भी आप उसको दे सकते हो। आप जिस भी प्रकार से आप जिंक और यूरिया आपके गेहूँ की फसल को देना चाहें आप गेहूँ में पहला पानी लगाते समय दे सकते हो। इससे क्या होगा किसान भाइयों, यूरिया से उसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी से होगी, जड़ें अंदर तक ज़मीन के अंदर तक जाएगी, जिंक की पूर्ति से भी उसकी जड़ों का विकास होगा, उसमें पीलापन है तो खत्म हो जाएगा। तो शुरुआती अवस्था में किसान भाई यूरिया और जिंक देना गेहूँ में बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिससे कि अगर शुरुआती अवस्था में आपका पौधा मजबूत है तो आगे चलकर उसमें फुटाव भी अधिक मात्रा में आएगा। अब बात करते हैं दूसरा पानी। किसान पहले पानी और दूसरे पानी के बीच में आपको किसान में खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करने की भी आवश्यकता रहती है। अगर आपके गेहूँ में खरपतवार ज़्यादा है तो 20 से 40 दिन के अवस्था में आप उसमें खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे भी जरूर करें, जिससे कि खरपतवार खत्म हो जाए। और 40 से 45 दिन की अवस्था में जब भी किसान भाई गेहूँ में दूसरा पानी लगाते तब आप उसमें यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता गेहूँ की फसल को रहती है। जो सबसे और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन और उसकी पूर्ति आप यूरिया खाद के माध्यम से गेहूँ की फसल को कर सकते हो। इस प्रकार किसान अगर आप सही तरीके से और सही समय पर गेहूँ में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी तो उसमें एक फुटाव अधिक मात्रा में आएगा और आप प्रति एकड़ से 30 कुंटल 35 कुंटल पैदावार भी आप गेहूँ की ले सकते हो। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फुटाव रहता है। फुटाव के लिए आपका पौधा स्वस्थ होना चाहिए, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक जानी चाहिए, तभी उसमें फुटाव अधिक मात्रा में आएगा। फुटाव अधिक होगा तो आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक रहेगी। तो आपको सही तरीके से सही समय पर और सही खाद आपको गेहूँ की फसल में देने हैं, जिससे कि आपके फुटाव अधिक आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ की पैदावार ले सको। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।